ख़ास दिन है। एक बहुत मकबूल बड़ी कामयाब किताब जो एक ऐसी गायिका के ऊपर है जिनके बारे में जो शायद वाकई में, जैसा विक्रम खुद कहते हैं, इतिहास में कहीं गुम थी और बहुत ढूंढ के बहुत जतन से उनको फिर से अपने पाठकों के सामने एक नया जीवन प्रदान किया है विक्रम संपत जी ने। माई नेम इज़ गौहर जान इज़ नाउ एन आइकॉनिक बुक और उसका हिंदी अनुवाद लॉन्च हुआ है इतने सालों बाद और ज्ञानपीठ प्रकाशन से ये किताब आई है अंशुमन पांडे और अंशुमन जैन के संयुक्त लेखन से। तो आज एक ऐतिहासिक दिन मुझे लगता है क्योंकि कलाकारों को और जिन्हें भारत के आधुनिक इतिहास में भी रुचि है, जो समझना चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ें घटित हो रही थी। आज़ादी तो हमें मिली, हम सब आज़ादी की लड़ाई के बारे में सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश राज धीरे धीरे अपनी जड़ें कमज़ोर हो रही थी, भारत की रियासतों की जो जड़ें धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी और किस तरह से वहाँ पर कैसे कला पनपी, जो आज हम जिसको जानते हैं भारतीय कला, उसे कैसे संरक्षण भी मिला। तो ये कहानी सिर्फ गौहर जान जी की नहीं है, ये भारत की कहानी है, पूरे 100 साल का मुझे लगता है लेखा जोखा है और शानदार किताब है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि मैं अंशुमन को जानती थी, विक्रम को भी जानती हूँ और आज इस किताब के चूँकि कोविड आ गया तो एक लंबा अंतराल आ गया, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो लॉन्चिंग है। और बहुत दुख की बात यह है कि अंशुमन पांडे को हम लोगों ने कोविड में खो भी दिया और आज उसकी याद में और जब अब हालात बेहतर हुए हैं, सब लोगों ने यहाँ पे एकत्रित होकर के किताब को यहाँ पे विमोचन किया है। मुझे लगता है कि ये हिंदी में आने के बाद ज़्यादा बड़े पाठकों तक ये पहुँचेगी और एक बार फिर से मुझे लगता है लोगों की रुचि जागेगी कि एक कलाकार जो हम लोग कहते हैं बनता कैसे है, किस तरह से तप करके कुंदन बनता है और वो कैसे वो तपी और तपने के बाद उन्होंने वो शान आन और इज़्ज़त रसूख कमाया जो आज भी कलाकारों का, हम जैसे कलाकारों के लिए सपना है। तो ओवर टू यू सर। वो शुभ नाम? मैं विक्रम संपत, इतिहासकार और लेखक। एंड व्हाट डू आई से आफ्टर what Malini ji has said, but as the author of the original English book, I wish to say that this has been a labor of love for me, an obsession. Gauhar Jain was not just a subject that I chose for research, but she was an obsession that I carried on for several years to try to find out the various alleys and छोटी छोटी गलियाँ जो थी उनके जीवन के, इन पे संशोधन करते करते, as Malini ji said, it was a revelation for me as a student of music to myself, in addition to being a student of history, that how did Indian music itself, what was the course of its growth, and when recording technology came to India, how it was all over India, it was women who actually embraced it. The men folk stayed away, जो हमारे पंडित और उस्ताद थे वो इससे दूर ही थोड़ा कतराते रहे कि पहले उन्होंने with full heartedness they didn't embrace this technology. So it shows a lot about the grit and the ingenuity of these women, that they overcame all kinds of societal taboos and the superstitions that did the rounds about recording and went ahead and recorded. And that's why the Indian music industry is where it is today, thanks to these women who have remained unsung and totally forgotten, all being branded in a particular fashion and put under the carpet. Today it has been a blessing for me that along with the launch of the book, it was followed by such a beautiful musical tribute by someone so dear to me, Malini Awasthi ji, and the Aan Baan Jiya Mein Lagi, which is a trademark song of Gauhar Jain, जिसको उन्होंने और उनके जो लवर था अमृत केशव नायक, जिनकी मौत हो गई थी, वो दोनों साथ में इसको लिखे थे और इसको ट्यून किया था और इसके रिकॉर्ड्स बहुत पॉपुलर हुए थे पूरे देश में। तो इसको मालिनी जी ने जिस खूबसूरती से इसको प्रस्तुत किया, आई थिंक इट ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज। एंड ऑफ कोर्स बाबुल मोरा, द इटर्नल सॉन्ग which has multiple meanings of betrayal, of loss, of death, of a woman leaving her for her sasural, and also metaphysically a soul leaving for the super souls. How so many meanings conveyed at a time when we are also paying tribute to the one of the translators of the book, Anshuman Pandey ji. I think it was a beautiful way to sum up this whole evening. किताब में एक लाइन आता है, हम तो मरकर भी किताबों में रहेंगे जिंदा,
गम उन्हीं का है जो मर जाते हैं तो गुजर जाते हैं। आई थिंक ये गौहर जान जी के लिए ही नहीं, अंशुमान जी के लिए भी है कि उनका जो द लास्ट वर्क दैट ही डिड बिफोर गोइंग is something that's going to make him amar as much as it would make गौहर जान अमर, and thanks to all of them। इसी बहाने मैं भी कन्नड़ा में एक कहावत है कि फूल के साथ जो धागा उसके साथ है वो भी स्वर्ग जाता है जब भगवान पे चढ़ाया जाता है, तो मैं भी उसके बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच टू ज्ञानपीठ, टू अंशुमान जैन, टू मालिनी जी फॉर दिस ब्यूटिफुल evening, which is something that's very very memorable, very very emotional and special for me। आप दोनों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।